नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जब से बिहार में नीतीश जी की सरकार आई है, वह दावे के साथ डंके की चोट पर बोलते हैं यह सरकार महिलाओं के लिए है और मेरी सरकार महिलाओं के दम पर बन रही है। मगर जिस तरह से 2-3 दिन पहले एक महिला ने खुलासा किया हुआ, दिल्ली की महिला है, किस तरह से शेल्टर होम में लड़कियों से उन्होंने साफ तौर पर बोला है सेक्स कराया जाता है, यानी शेल्टर होम में लड़कियों से धंधा करवाया जाता है। उन्होंने आइए इनसे रंजीत जी से बात करते हैं, इन्हीं से संबंधित क्या कुछ वे खुलासा करने वाले हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका देसी बिहार में। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है जी। मैं जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में काउंसलर के पोस्ट पे था 2018 में, और 2018 में ही बन्ना गुप्ता सीपीओ के पद पे थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पर थी। वहाँ भी इनके रीजन में दत्तक ग्रहण संस्थान में कई बच्चे की लगातार मृत्यु हो रही थी। 6 महीने में 6 बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और मैं फरवरी 2018 में ज्वाइन किया था। उस टाइम 6 नवंबर 2017 से फरवरी तक 6 बच्चे की मौत हो चुकी थी। उस समय भी काफ़ी मीडिया वाले इस मामले को उठाए थे, और एक बाल संरक्षण पदाधिकारी का मूल कार्य होता है, उनको कार्य है पर्यवेक्षण करना। किसी भी जिला में जहाँ भी पोस्टिंग है, दत्तक ग्रहण संस्थान चल रहा है या बालगिरी चल रही है या ओपन शेल्टर चल रहा है, सभी पर्यवेक्षण कार्य करना है। पर्यवेक्षण तो करती थी, त्रुटि भी मिलती थी, लेकिन अवैध वसूली पर वो ज़्यादा ध्यान शुरू से दी है। वहाँ भी अवैध वसूली करने के कारण कई बच्चे की जान चली गई, छोटे छोटे शिशुओं की जान चली गई। अब उनके बाद मामला जब मीडिया में आती है तो जांच टीम, जिला स्तरीय जांच टीम गठन होती है तत्कालीन डीएम कौशल कुमार के आदेश पर। जांच टीम में बाल कल्याण समिति के मेंबर रहते हैं, मैं रहता हूं, और एक सीपीओ उषा लता सिन्हा जी थी, वो भी रहती हैं, और बन्ना गुप्ता जी भी रहती है। सभी के जांच में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी। जांच के आधार पे, जांच रिपोर्ट के आधार पे समाज कल्याण से वो संस्था ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। अभी जो है नवादा में दत्तक ग्रहण संस्थान डीसीपीओ के अंदर में चल रही है। और उस टाइम जब सामग्री रिकवरी करने गए थे, कैशबुक से मिलान करके मैं और उषा लता सिन्हा, बन्ना गुप्ता भी गई थी। बन्ना गुप्ता 5 मिनट में बाहर निकल जाती है, और 10 मिनट बाद कॉल आता है एमपी सिन्हा जो एनजीओ का संचालक हैं उन पे, और वो उसके कुछ देर बाद हम लोग के साथ मारपीट कर देता है, जिसकी एफआईआर भी नगर थाना नवादा में दर्ज की गई है एमपी सिन्हा जी के खिलाफ मारपीट पर, सरकारी कार्य में बाधा डालने का, और महिला पदाधिकारी के साथ महिला लज्जा भंग करने का आरोप लगा था। खैर उनका तो बेल हाई कोर्ट से मिल चुका है, अभी सिविल कोर्ट में चल रही है। और मामला यहाँ तक ही नहीं है, वर्ष 2014 में इनकी नियुक्ति सर्वप्रथम इनकी पोस्टिंग आरा जिला में हुआ था। यहाँ भी इन पे कई आरोप लगे थे। न्यू ज्वाइनिंग में ही इन पे आरोप लगा था अवैध उगाही का। जिला बाल संरक्षण इकाई में परवरिश योजना चलता है, अंतर्जातीय विवाह योजना चलता है। अभी अंतर्जातीय विवाह योजना सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दे दिया गया है। इसमें भी ये फाइल मूव करने के लिए, राशि स्वीकृत कराने के लिए, उनके खाता पे भेजने के लिए अवैध पैसे की मांग करती थी। इन पर आरोप लगा। 2014 में ही इनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। पटना मोकामा में एनजीओ द्वारा पहले बालिका गृह संचालित थी, उसमें पर्यवेक्षण कार्य में इनको लगाया जाता है, और वहाँ भी इन पे आरोप लगा था, जिसकी जांच की जा सकती है। इनका पूरा कुंडली अगर निकाला जाए ज्वाइनिंग से तो इनकी टोटल फाइल में ये सब मिलेगा आपको। यानी आप साफ तौर पर जिस तरह से बंदना गुप्ता जी का कैरेक्टर है, अभी उस लड़की ने खुलासा किया, आपका कहना है कि जिस वक्त वो नवादा में थी वहाँ भी वो धांधली करती थी, उसके बाद वह गई मोकामा में भी वो उन्होंने काम किया। सबसे पहले उनका पोस्टिंग आरा में हुआ 2014 में इन पे आरोप लगा, कुछ हुआ है। हाँ, परवरिश योजना का अवैध पैसा उगाही करने का आरोप लगा था। तो 2014 में इनका स्थानांतरण हो जाता है मोकामा। पटना मोकामा में एक बालिका गृह प्राइवेट एनजीओ के थ्रू चलती थी, ये तो गवर्नमेंट का है, चलते थे। इनमें पर्यवेक्षण कार्य में इनको लगाया गया। बंदना गुप्ता कितना रसूख बना लिया कि प्राइवेट से जाए कि ये सरकारी एनजीओ में आ गई है। नहीं, वो तो सरकारी पदाधिकारी हैं। वहाँ पर्यवेक्षण के लिए उनको समाज कल्याण से डिप्टेशन किया गया था। ये अधिकार देख रहे कीजिए क्या कुछ होता है। हाँ, पर्यवेक्षण के लिए। तो ये पर्यवेक्षण ना करके फिर से वही कार्य, जो भी विधि विवाद लड़कियां रहती थी वहाँ, बालिका रहती थी, उनका बॉयफ्रेंड से पैसे लेके फ़ोन पे बात कराना,
गलत ढंग से अंदर मिलवाना पैसे लेकर के, ये आरोप उन पे वहाँ भी लग चुका है पहले भी। बॉयफ्रेंड वाला बात बोले, क्या हुआ वहाँ भी वो लड़कियों के साथ धंधा करवाती थी? हम सीधा सपाट आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वहाँ धंधा का आरोप नहीं लगा था। उसके बाद इनका नवादा में ट्रांसफर हो गए। तो लेन देन हाँ, पैसे की लेन देन करते थे। हाँ, और बता रहा हूँ मैं, उसके बाद नवादा ट्रांसफर हुआ। नवादा से जुलाई 2018 में उत्तर रक्षा गृह में इनका स्नानांतर होता है अधीक्षक के पद पे। मतलब पद के विरुद्ध अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया अधीक्षिका का। यहाँ जाते के साथ वो लड़की आज बयान देने आएगी। जाते के साथ सितंबर माह में, जुलाई में ये योगदान देते हैं, सितंबर माह में 10 से 16 तारीख के बीच रात्रि 9 से 11 बजे तक 2 लड़के अंदर आते हैं। दरवान गेट भी खोलता है। इन्वॉल्व तो सभी कर्मचारी है वहाँ। दरवान गेट भी खोलता है और लड़का जो है चेहरे पे रुमाल बांधे, नहीं मास्क नहीं, मास्क तो अब कोरोना के चलते चल गया, रुमाल बांध उस समय हाँ फिर ढक के आया था। और अंदर बहुत सारी लड़कियां थी, कम से कम 200-300 लड़की की एक ग्रुप। जब ये सब देखी तो लड़की रात में भी बहुत हल्ला हंगामा की थी। हल्ला हंगामा देख करके मतलब लड़का लोग भाग खड़ा हुआ था। और ग्राउंड में ही एक रूम बंदा गुप्ता ली हुई है खुद को रहने के लिए, कि नाइट में होल्ड करना रहा तो उस रूम से एक जेंट्स एक लेडीज भी भागी थी। ऐसा वहाँ की रह रही एक युवती ने हमको बताया था, जो गया से उत्तर रक्षा गृह में अल्पावास गृह से ट्रांसफ़र होकर आई थी। वो जब गया आई तब हमें बताई। इसी का मैंने प्रधानमंत्री जी से गवर्नमेंट माई गवर्नमेंट पोर्टल है उस पर मैंने लिखा था, सारा ब्यौरा इनका लिख दिया था। तो कुछ हुआ अब माई गवर्नमेंट? हाँ, उसके बाद लिखने के बाद समाज कल्याण विभाग से एक मेल आता है ये 2021 में, मार्च 2021 में एक मेल आता है मेरे पास। पत्र में मांगा जाता है कि पीजीसीपी ग्राम पोर्टल पे आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन संख्या इतना से कंप्लेन आया है, जो इसके संदर्भ में जो आरोप लगाए हैं, वंदना गुप्ता अवैध ढंग से लड़कों को घर में अंदर घुसाती है, पैसे लेके बाहरी लड़के को अंदर करती है। ये आरोप का आप साक्ष्य दें और शपथ पत्र समर्पित करें। तो मैं ये लेटर देख के ही समझ गया कि फिर से इसको बचाया जाएगा। इसलिए क्योंकि माई गवर्नमेंट ऐप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कोई भी नागरिक उस पर कोई भी अपना शिकायत या सरकार को सुझाव भी दे सकता है। रजिस्टर्ड करने के पहले पूरा ब्यौरा अपना डालना पड़ता है। यहाँ तक कि ईमेल पे ओटीपी आती है, मोबाइल पे ओटीपी आती है, पूरा वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो रजिस्टर्ड होता है। और फिर मेल पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस करना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर ओटीपी आता है। सही ओटीपी डालने पे उसका डिटेल आता है। तो शपथ पत्र की इसमें आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी इन्होंने मांगा। और रही बात साक्ष्य का, तो मैं उसमें बिंदुवार लिख दिया था कि उस समय रात में जो घटना घटी थी, आलमगंज थाना भी सुबह गई थी। जिला बाल संरक्षण इकाई का सहायक निदेशक दिलीप कामत जी भी गए थे। और वो लोग सारा दृश्य CCTV फुटेज में देख करके भी अनदेखा कर दिए। और वंदना गुप्ता को क्लीन चिट उस समय भी दे दिया गया, मामला को रफा दफा कर दिया गया। आज उसी का नतीजा है कि इनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज सेक्स करवाने का भी इन पे आरोप लगा है। लड़की तो गलत बयान नहीं दे रही है। आज भी एक लड़की सामने आएगी, बयान देगी, जो मैं घटना का लिखा हूँ उसकी पुष्टि वो करेगी, वो बताएगी ऐसा हुआ था। ये भी साक्ष्य है एक। और दूसरी बात ये है, दिलीप कामत पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा जिला में क्या होता है, ये सब जो भी। दिलीप कामत कौन है, उनके बारे में बताइए। दिलीप कामत है जिला बाल संरक्षण इकाई का सहायक निदेशक होते हैं, मतलब CPO का बॉस होते हैं, मतलब कार्यालय प्रधान होते हैं। CPO का बॉस भी उनके साथ मिली हुई है, वंदना गुप्ता। हाँ, किसी भी जिला में जो DCP होता है, जिला बाल संरक्षण इकाई होता है, बाल गृह हो चाहे उत्तर रक्षा गृह हो, इसका मॉनिटरिंग वही करता है। उसी के जांच के आधार पे की लड़की ने जो पटना के जो बाल सुधार गृह में जहाँ पे वंदना गुप्ता भी रह रही है, जो चेयरपर्सन वहाँ पे है, वो तो उन्होंने जो आरोप लगाया, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है एकदम? वो लड़की जो बोल रही है एकदम सही है, क्योंकि उनका हरकत तो अपने पूरा बता दिया है बायोडाटा में, किस तरह से बिल्कुल उनका जो छवि है एकदम इसी टाइप का रहा है। बिल्कुल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि विधि विवादित बालिकाओं को या युवतियों का जब हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब 8 बजे सुनवाई का डेट जब पड़ता है, तारीख जब पड़ती है, तो लड़की को सुबह ही 8 बजे लेकर जाती है। आप लोग को डर भी लग रहा है, धमकी उमकी भी कहीं से आ रहा है? नहीं, अभी तक तो हमको धमकी नहीं मिला है, लेकिन महिला विकास मंच वाले को पता चला कि कहीं से कुछ आ रहा है। अभी तक हमको नहीं आया, लेकिन बाद में देखते हैं क्या होता है। अगर आता है तो हम राइटिंग में कंप्लेन करेंगे। और
बन्ना गुप्ता हाईकोर्ट में जब बच्ची को ले जाती है, हाँ। ये पटना में इनका गृह जिला भी है, मायका भी है, ससुराल भी है, आसियाना में ये रूम लेके भी अगर रह आप रही पे है। हमला होता है, क्या कुछ अगर कुछ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार पटना जिला का प्रशासन होगा, जी समाज कल्याण विभाग होगा, बन्ना गुप्ता होगा, बन्ना गुप्ता होंगी। और हम मांग यही करते हैं सरकार से कि बन्ना गुप्ता का निष्पक्ष जांच किया जाए इस मामले का। अभी वो किस पद पर है? जिस लड़की ने उन पर अभी इल्जाम लगाया, अभी वो बालिका गृह में किस पद पे है? बालिका गृह में अधीक्षिका के पद पे है। अधीक्षिका के पद वहाँ उत्तर रक्षा गृह गाय घाट पटना में पे। हाँ। गेट एक है, लेकिन अंदर में दो गृह संचालक है। एक का नाम है उत्तर रक्षा गृह, एक का नाम है निशांत बालिका गृह। ये किस में है? उत्तर रक्षा गृह हाँ, में? दोनों एक ही कंपाउंड में दोनों बिल्डिंग है। जी, जी। तो उत्तर वंदना जी किस में है? बन्ना जी उत्तर रक्षा गृह में उत्तर है, रक्षा और गृह अभी निशांत बालिका गृह का भी चार्ज उन्हीं को मिला हुआ है। दोनों का चार्ज इन्हीं के हाँ, पास क्योंकि है। उत्साह लता जी भी नवादा में थी, इनका भी स्नानांतर अधीक्षिका निशांत बालिका गृह में हुई थी। बताइए, वो इतना हाँ, पावरफुल है कि वो उनको अच्छा पद मिल जाता है। वो क्या बताइए, इतने पावरफुल लोगों को। अभी एक बात हम बताते हैं, जब कमेटी बैठा है, फिलहाल पुलिस जो जानकारी के अनुसार बोला गया है वो लड़की के कैरेक्टर पे, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने साफ तौर पे बोला है कि लड़कियों को वहाँ पे सही ढंग से नहीं रखा जाता, इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से। बिल्कुल होनी चाहिए। और करेक्टर की बात कर रही हैं, तो अगर करेक्टर खराब है, आप जान रही हैं, तो करेक्टर लेस किस आधार पे आप बोल रही हैं? नहीं, अगर लड़की आवाज उठाती है तो उसे करेक्टर लेस क्यों बोला जाता है, हम ये पूछते हैं। करेक्टर लेस भी बोला जाता है और पागल भी बोला जाता जी, है जी। कि माइंड डिस्टर्ब है ऐसा इसका। समाज में क्यों होता है ये और बताइए। समाज में ये होता है कि सरकार सख्त जांच का सख्त कमेटी नहीं बनाई है, सख्त कानून नहीं बनाई है, घिसा पीटा पुराना कानून चल रहा है। शेल्टर होम में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है। वहाँ भी लिपापोती करने की पूरी कोशिश की गई थी, बड़ी मछली को बचाकर छोटी मछली को जेल कर दिया गया था। इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी मछली इन्वॉल्व है। तो वंदना गुप्ता का नाम तो सिरे से, अगर वंदना गुप्ता को अगर कुछ नहीं होता है तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। पूरा दाल ही काला है, पूरा दाल ही काला। पूरा दाल ही काला है। क्योंकि मैं 2018 में जब कंप्लेन किया, उस समय अगर इन पर थोड़ा सा भी एक्शन लिया जाता, नहीं देखना, हाँ, इनको अगर फॉर्मेलिटी से ट्रांसफर भी कर दिया जाता और कोई योग्य और जो सही कर्तव्य का पालन करने वाले होते उनको लगा दिया जाता, तो आज यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाती हैं या जो भी कर रही हैं, मनोबल उनका बढ़ने के बाद पैसा के लिए इतना गिर गई कि यहाँ तक वो करने लगे, ये नौबत नहीं आता। तो आप क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या चाह रहे हैं ये बताइए। सरकार से ये चाह रहे हैं, ये तो नारी शक्ति पर अपना फोकस करते ही हैं कि हम काम कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मैं अनाथ बच्चियों के प्रति ये कहना चाहूँ सरकार से कि अनाथ बच्ची को, जिसका माता पिता नहीं, ऐसे तो विधि विवाद बहुत सारी लड़की वहाँ है, खास करके अनाथ बच्ची के लिए, जिसके पास नहीं माता है, नहीं पिता है, नहीं, और बालिका गृह या उत्तर रक्षा गृह में रहकर अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर रही है, सरकार एक आरक्षण निकाल कर इन लोग को सरकारी जॉब में जरूर लगाएं, नहीं तो लड़कियां को इन लोग ऐसे ही मिसयूज करेंगी। और दूसरी बात, हाँ, कन्या योजना, कन्या उत्थान योजना, कन्या विवाह योजना निकाले हुए हैं, अनाथ कन्या विवाह योजना एक निकाला जाए। अगर कोई उसे विवाह करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाए, ताकि ऐसी लड़की को तब होगा सही मायने में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप फॉर्मेलिटी करते रहिए, कागज पे करते, धारा तल पे कुछ नहीं हो रहा है। जी, जी। आपका पदाधिकारी जो कर दे, हम ये कर दिए वो कर दिए, आम नागरिक का मत कुछ और है। आम नागरिक आपसे खपा है, लेकिन आम नागरिक के पास इतना पावर नहीं है कि आपके पास ये बात पहुंचा सकती है। जनता दरबार में भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जाने के लिए, तो 5 महीना बाद तिथि आती है, वो भी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है कि वो गारंटी क्या है। आवेदन अगर जनता दरबार में भी देखा जाए, या आप सिंपल सी जिला पदाधिकारी पर कंप्लेन करेंगे, सीएम को लेटर देंगे, सीएम सम्मान प्रशासन विभाग को भेजेगा, और समान प्रशासन विभाग क्या कहाँ भेजेगा, संबंधित जिला को ही भेज देगा। बस लेटर फॉरवर्ड सिर्फ होता है, कार्रवाई नहीं होती है।